और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। अब से थोड़ी ही देर में भारत सरकार आज रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान कर सकती है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। इसे टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। तीनों सेनाओं के प्रमुख थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना की घोषणा करेंगे। तो आपको बता दें कि एक बेहद अहम योजना है अग्निपथ भर्ती योजना, जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और इसके बाद स्कीम के तहत भर्ती होने वाले 75 से 80% युवाओं को कार्य मुक्त भी कर दिया जाएगा। ये टूर ऑफ ड्यूटी है। ये योजना जो है आज शुरुआत की जा सकती है। इसका ऐलान जो है वो कुछ ही देर में हो सकता है। तो इससे युवाओं को फायदा होने की उम्मीद है। और इस वक्त मेरे साथ मेजर जनरल संजय सोई रिटायर्ड जो है इस वक्त जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नाव पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये स्कीम जब लॉन्च हो जाएगी, अभी तक फिलहाल हमारे पास पूरी रूपरेखा नहीं है कि स्कीम में क्या कुछ आने वाला है, कितनी देर के लिए ये भर्ती होगी जो शॉर्ट टर्म सर्विस कही जा रही है, लेकिन इससे फायदा जो है वो यंगस्टर्स को भी होगा और साथ साथ सरकार को भी। विन विन सिचुएशन है, हम कह सकते हैं। नहीं, ऐसा है इंद्रजीत जी, दोनों ही बातें अगर देखा जाए, पूरी एनालिसिस इसको देखा जाए कि 4 साल के लिए ये सेना में ले रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों को रखेंगे, परसेंटेज जो अभी शायद 25% रखा जाएगा और बाकियों को रिलीज कर दिया जाएगा। और ये 4 साल तक एक अलग कैटेगरी में ये लोग सैनिक रहेंगे। तो ये चीज को देखते हुए मेरे हिसाब से दोनों पक्ष अगर मैं देखूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल तौर पे बात करूंगा, एक सैनिक के तौर पर बात करूंगा कि एक तरफ से तो ये अच्छा है कि यंग ब्लड रहेगा सेना में, देश के युवाओं को एक सेना की जानकारी मिलेगी और आए दिन ये बातचीत उठती रहती है कि हर एक युवा को सेना में सर्व करना चाहिए ताकि उनके अंदर एक डिसिप्लिन की भावना आए, एक लाइफ को देखने का नजरिया अलग हो जाए, देशभक्ति की भावना आए और जहां भी वो काम करें उसके बाद एक अलग ही तरीके से, बैलेंस तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे सबसे बड़ी जो चीज मुझे लग रही है कि परसेंटेज कितना होगा इसमें। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा परसेंटेज, जैसे कई बार बात होती थी कि 75% तक टूर ऑफ ड्यूटी के सैनिक रहेंगे, तो ये जब हम भारत की हालात आज देखते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है और तीसरी तरफ हमारी इंटरनल सिचुएशन भी कई जगह पे जैसे कश्मीर है, अब पंजाब में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो इलाके जहां पर भी सेना इन्वॉल्व है, तो इस तरह के सुरक्षा माहौल को देखते हुए हम बहुत बड़ी संख्या में जो टूर ऑफ ड्यूटी के सैनिक नहीं रख सकते हैं। इनको लेना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से 25% से ज्यादा हमको इनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक मैक्सिमम लिमिट मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ज्यादा होने से आप सोचिए कि एक 4 साल में कितना सीखेगा। सेना का काम इतना आसान नहीं है कि हाँ भाई राइफल उठाओ लड़ने चल दो, सैनिक हो गए। पहाड़ों में, साइकिल में लड़ाई का तरीका अलग, राजस्थान में अलग, पंजाब में अलग, जंगलों में अलग, सीआई में अलग, अटैक अलग, डिफेंस अलग, पेट्रोलिंग अलग, एम्बुश अलग, और जो कहीं एड टू सिविल अथॉरिटी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन जहां पर ज्यादा खराब हो जाती वहां पर अलग। तो ये हर तरह की लड़ाई, अलग अलग तरह की रेड करना है। तो ये सब चीजें जब इंसान एक बार में सिर्फ एक ही बेसिक चीज सीख पाएगा, उसको अगर एक्सपर्ट बनना है उसके लिए अनुभव चाहिए होता है। 2-4 बार गोली के नीचे रहेगा, फायर के अंदर आएगा, तब उसके अंदर वो अनुभव आ पाएगा और एक तरह से सेना को पूरी तरह से जानकारी अपना दे पाएगा, देश को अपना दे पाएगा। इंद्रजीत जी बिल्कुल। संजय जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवानी भी जुड़ चुकी हैं। शिवानी, तो एक बड़ी स्कीम का आज ऐलान होने वाला है। पिछले 2 साल से इसकी काफी चर्चा हो रही थी, मंथन हो रहा था और आज जो है कुछ ही देर में ये सामने आ जाएगा। हम अपने दर्शकों को भी इस स्कीम को इसे जो है साझा करवा देंगे, लेकिन आपसे जरूर जानना चाहूंगी अभी तक हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है इस स्कीम में, किस तरह से रिक्रूटमेंट होगी, क्या प्रोसेस होने वाली है?
देखिए, आपको बता दूं कि नेशनल मीडिया सेंटर जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, अब से थोड़ी देर बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी कि भारतीय वायुसेना, नौसेना और सेना के प्रमुख एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और वो अग्निपथ योजना यानी टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके लिए सरकार पिछले 2 साल से काम कर रही थी, अब तक का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट रिफॉर्म इसे माना जा रहा है। जवानों के स्तर पर भर्ती के लिए तीनों ही सेनाओं में, और 3.5 साल की सर्विस होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। और इसीलिए सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसका किया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो जवान यूनिट में भर्ती होते थे वो सालों साल अपनी यूनिट के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यरत रहते थे, लेकिन अब महज 3.5 साल की ये जो अवधि है, इसे बहुत कम माना जा रहा है, क्योंकि इतना वक्त यूनिट से अटैच होने के लिए कम आंका गया है। चाहे हम जितने भी वेटरन से बात करें, चाहे जितने भी सेना में सेवारत अधिकारियों से बात करें, तो एक तरह से नया प्रयोग है, लेकिन इस पर काम करने के लिए काफ़ी चुनौतियां सेना को भी देखनी पड़ेंगी। और जो अग्निपथ पर चलेंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, यानी जो सेना में इस स्कीम के थ्रू भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जा रहा है। और पहले बैच में 45,000 अग्निवीर सेना में भर्ती होंगे टूर ऑफ ड्यूटी के तहत। और कहा जा रहा है कि इस स्कीम के जरिए जो देश की सरकार है उस पर पेंशन का जो बोझ था वो काफ़ी हद तक कम होगा, और जो पैसा बचेगा उसे देश की सेना को आधुनिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो टूर ऑफ ड्यूटी एक बेहद नया प्रयोग है। कई दूसरे देश हैं जिन्होंने इस तरह की स्कीम्स को लागू किया है, चाहे वो इजरायल हो, चाहे वो चीन हो, और अब भारत भी इसी श्रेणी में आगे बढ़ रहा है। तो एक क्रांतिकारी योजना है, और अब से थोड़ी देर बाद इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा, और जिसके बाद 6 महीने के भीतर इसे सेना में लागू कर लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ मेजर जनरल संजय इस वक्त बने हुए हैं लगातार। तो संजय जी, हमने अभी अभी सुना कि किस तरीके से 3.5 साल तक के लिए लगभग भर्ती होगी, लेकिन एक बड़ा सवाल जो बना हुआ है कि ये शॉर्ट टर्म सर्विस जरूर होगी। अब तक जो है शॉर्ट टर्म सर्विस जो मानी जा रही थी वो 10 साल तक थी, उसके बाद 14 साल उसको और बढ़ा दिया जाता था, एक्सटेंड किया जाता था। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 25% जो लोग हैं वो रिटेन होंगे। इस तरह से अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो भी रही है तो हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ 25% एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो रही है, और सरकार जो है इसमें सैलरी का जो बोझ पड़ रहा था और जो पेंशन का बोझ पड़ रहा था वो जरूर कम होगा। देखिए नरजीत जी, बिल्कुल जो आपका जो ऑब्जर्वेशन है, ये इसको मैं इस तरह से लेता हूं कि क्या जरूरी है। अगर ये 25% रिटेन होंगे और 75% आउट होंगे, तो जो आउट होंगे क्या उनकी जॉब का कोई अरेंजमेंट है? क्योंकि एक वो हाईली ट्रेंड हो चुके, तब तक उन्हें हथियार चलाना आता है। आप सोचिए कि 3-3.5 साल में पूरी तरह से सैनिक नहीं हुए, लेकिन वो हथियार चलाना जानता है। उसके बाद जो वापस आते हैं जब वो लोग, तो उसमें सिविल में एक बड़ा खतरा भी हो सकता है सोसाइटी के लिए। एक हाईली ट्रेंड आदमी जिसको जॉब नहीं मिले, डिस्ग्रंटल्ड हो जाए, हथियार चलाना जानता है, आप सोचिए किस तरह का हो सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो देशभक्ति की भावना आ जाएगी, डिसिप्लिन आ जाएगा। वो एक अगर जॉब मिलती है तो वहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पर मैं एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं अभी CEO ऑफ कैप्सी हूँ, वो है सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री। हम लोगों ने भी ये प्रपोजल भेजा है प्रधानमंत्री जी को कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री जैसे जो गार्ड्स हैं और जो हाई एंड गार्ड्स हैं, वहां पर बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। और आज की तारीख में 9.5 करोड़ 95 लाख गार्ड इंडिया में, जो सेना, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस से ज्यादा संख्या है, और इनकी ग्रोथ रेट भी 20% है। और सरकार भी अभी सोच रही है कि काफी हद तक जो CISF या को कम करके, लोड कम करके प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री को दिया जाए, तो ये जो हाईली ट्रेन्ड लोग हैं इनको वो एक ऑप्शन आता है कि जहां पर इनको जॉब दी जा सके। दूसरी बात जी, तो जो समय कम है, जो ट्रेनिंग का आपने एक बड़ा हुआ, तो मैं ये चाहता हूं कि परसेंटेज कम रहे। कि 75% ना लेके कि उनमें से 25% निकाले, फिर जो यूनिट की कोर स्ट्रेंथ है वो 75% रहनी चाहिए। 25% नए युवक आते रहे, ताकि जवान भी रहेंगे, यूथ रहेंगे, और एक न्यू ब्लड आता रहेगा, नए आइडियाज आते रहेंगे। वो परसेंटेज है। अगर परसेंटेज बहुत ज्यादा हो सकता है, वो हमारी देश की सुरक्षा के माहौल को देखते हुए शायद चैलेंजिंग हो जाएगा बहुत बड़ा सेना के लिए। इंदर जी, मेजर साहब, आपने कहा कि यंग यूथ आना चाहिए इसमें, हर 4 साल में इसको बदलते रहना चाहिए, जोश भी आता रहेगा, लेकिन वो ट्रेंड भी होंगे तो कुछ समय के लिए होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।